बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 21, इज़िकियल के ग्रंथ का अध्याय 12, 13 और 14 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21, तिबेरिस के समुद्र तट पर दर्शन। बाद में ईसा तिबेरिस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानेल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी का पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। पेतरुस को परम अधिकार। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। योहन का भविष्य
पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, किंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। उपसंहार, यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। एज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 12, निर्वासन की विडंबना। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम विद्रोही लोग के बीच रहते हो। देखने के लिए उनके आंखें हैं किंतु वे देखती नहीं, सुनने के लिए कान है किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मानव पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबके देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहां रहते हो उनके देखते ही वहां से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा है। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आंखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवार में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधे पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इजरायली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झुटपुटे कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, क्या इज़राइल का विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम के राजा और वहां रहने वाली समस्त इज़राइली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सकें। वह अपना मुंह ढक लेंगे जिससे वह अपनी आंखों से यह भूमि ना देखें। मैं उस पर अपना जाल डालूंगा और वे मेरे फंदे में फंस जाएंगे। मैं उसे खलदेइयों के देश बाबुल ले जाऊंगा, यद्यपि वह उसे नहीं देख सकेगा और वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसके परिजनों, सहायकों और उसके सभी सैनिकों को सभी ओर बिखेर दूंगा और उनका पीछा तलवार से करूंगा। वे तभी यह समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ, जब मैं उन्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और देशों में तितर बितर कर दूंगा। लेकिन मैं उनमें से कुछ को तलवार, अकाल और महामारी से बच निकलने दूंगा, जिससे वे जिन राष्ट्रों में जाते हैं उन्हें अपने विभत्स कर्मों की बात बतला सके और यह समझ जाए कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, कांपते हुए भोजन करो, थरथराते डरते हुए पानी पियो और देश के लोगों से यह कहो, प्रभु ईश्वर ने इज़राइल देश के यरूशलेम निवासियों के विषय में यह कहा है, वे डरते हुए भोजन करेंगे और भयभीत होकर पानी पिएंगे, जिससे देश और उसके निवासी अपने यहाँ रहने वाले लोगों की हिंसा से मुक्त हो। बसे हुए नगर खंडहर हो जाएंगे और देश उजाड़ हो जाएगा। तब तुम ये समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ।
भविष्यवाणियां शीघ्र ही पूरी होंगी। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल देश संबंधी इस कहावत से क्या समझते हो? दिन बीतते जा रहे हैं, दिव्य दृश्य निष्फल होते जा रहे हैं, इसलिए उनसे ये कहो, मैं ये कहावत उठा दूंगा और वे इज़राइल में फिर कभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि तुम उनसे यह कहो, दिन पास आ गए हैं और प्रत्येक दिव्य दृश्य की पूर्ति भी, क्योंकि इज़राइल के घरानों में अब कोई मिथ्या दिव्य दृश्य या झूठी भविष्यवाणी नहीं होगी। मैं प्रभु वही कहूंगा जो मुझे कहना है और वह पूरा होगा, उसमें कोई देर नहीं होगी, क्योंकि विद्रोही घराने के लोगों, तुम्हारे जीवन काल के विषय में मैं जो कहूंगा उसे पूरा करूंगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, देखो, इज़राइली घराने के लोग ये कहते हैं, वह जो दिव्य दृश्य देखता है वो बहुत दिन बाद के लिए है और वो बहुत समय की भविष्यवाणी करता है। इसलिए उनसे कहो कि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मेरे किसी भी बात के पूरा होने में कोई देर नहीं होगी, बल्कि मैं जो कहता हूँ वह होकर रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 13, झूठे नबियों के संबंध में भविष्यवाणी। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो कि उनसे कहो जो अपनी कल्पना से भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, उन मूर्ख नबियों को धिक्कार जो अपनी प्रेरणा से भविष्यवाणी करते हैं और जिन्होंने कोई दिव्य दृश्य नहीं देखा। इज़राइल, तुम्हारे नबी खंडरों की लोमड़ियों जैसे हैं। तुम ना तो चारदीवारी पर खड़े और ना तुमने इज़राइली घरानों के चारों ओर कोई दीवार बनाई जिससे वह प्रभु के दिन युद्ध का सामना कर सके। वो भ्रमक दिव्य दृश्य देखते हैं और झूठी भविष्यवाणी करते हैं। वह कहते हैं, प्रभु यह कहता है, जबकि प्रभु ने उन्हें नहीं भेजा है। तब भी वे उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह उनकी बात पूरी करे। क्या तुम कोई झूठा दिव्य दृश्य नहीं देखते हो और झूठी भविष्यवाणी नहीं करते हो, जब तुम यह कहते हो, प्रभु यह कहता है, जबकि मैंने नहीं कहा? इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम भ्रमक बातें कहते हो और झूठे दिव्य दृश्य देखते हो। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, यह प्रभु ईश्वर कहता है। मैं उन नबियों के विरुद्ध अपने हाथ उठाऊंगा जो भ्रमक दृश्य देखते और झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मेरी प्रजा के समुदाय में उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा, ना ही इज़राइल के घरानों की पंजी में उनका नाम लिखा जाएगा और ना वे इज़राइल देश में प्रवेश करेंगे। तब तुम यह समझोगे कि मैं ही ईश्वर हूँ। वह मेरी प्रजा को शांति कहकर बहकाते हैं, जबकि वास्तव में शांति नहीं है, और जब लोग दीवार बनाते हैं तो वह उसकी सफेदी करते हैं। तुम उसकी सफेदी करने वालों से कहो कि प्रलयकारी वर्षा होगी, बड़े बड़े ओले गिरेंगे और आंधी बहेगी और दीवार गिर जाएगी। जब दीवार गिर जाएगी तो क्या लोग तुमसे यह नहीं कहेंगे, वह सफेदी कहाँ गई जिससे तुमने उसे पोता था? इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं अपने क्रोध के आवेश में आंधी बहाऊंगा और मेरे कोप के कारण प्रलयकारी वर्षा होगी और मेरे रोष के कारण उसका विध्वंस करने के लिए बड़े बड़े ओले गिरेंगे। मैं वह दीवार जिसकी तुमने सफेदी की है गिरा दूंगा और उसके भूमि सात कर दूंगा, जिससे उसकी नींव तक दिखने लगेगी। जब वह गिरेगी तो उसके साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे और यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। इस प्रकार मैं इस दीवार और इसकी सफेदी करने वाले पर अपना क्रोध उतारूंगा और तुमसे कहूंगा, ना वह दीवार रही और ना वे जिन्होंने उसे पोता था, और ना इज़राइल के वह नबी जिन्होंने यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी की थी और उसकी शांति के दिव्य दृश्य देखे थे, जबकि शांति नहीं थी। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।
झूठे नबियों के संबंध में भविष्यवाणी। मानव पुत्र, तुम अपने राष्ट्र के उन पुत्रियों की ओर मुंह करो जो अपनी कल्पना से भविष्यवाणी करती हैं। तुम उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करो और कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, उन स्त्रियों को धिक्कार जो आत्माओं को फंसाने के लिए सबकी कलाइयों पर फीते बांधती हैं और हर एक कद के लोगों के सिर के लिए पल्ले बनाती हैं। क्या तुम लोग मेरी प्रजा की आत्माओं का शिकार करोगी और अपनी आत्माओं को सुरक्षित रख पाओगी? तुमने मिट्टी भर जौ और रोटी के टुकड़े के लिए उन लोगों की हत्या द्वारा जिन्हें नहीं मारना चाहिए और उन लोगों को जीवित रखकर जिन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। मेरी प्रजा के उन लोगों से झूठ बोलकर जिन्हें झूठ सुनना पसंद है, मेरी प्रजा के सामने मेरा अपमान किया है। इसी से प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो, मैं तुम्हारे फीते के विरुद्ध हूँ जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे पल्ले भी फाड़ दूंगा, तुम्हारे हाथ से अपनी प्रजा को छुड़ाऊंगा और वह तुम्हारे हाथों का शिकार नहीं बनेगी। तुम यह समझ जाओगी कि मैं ही प्रभु हूँ। तुमने झूठी बातें द्वारा धर्मी को हतोत्साह किया है, जबकि मैं उसका जी दुखाना नहीं चाहता था, और दुष्ट को प्रोत्साहित किया जिससे वह अपना पापाचरण छोड़ दे, जिससे उसे पुनः जीवन प्राप्त हो। इसलिए अब से तुम भ्रमक दिव्य दृश्य नहीं देखोगे और भविष्यवाणी नहीं करोगे। मैं तुम्हारे हाथ से अपनी प्रजा को छुड़ाऊंगा, तब तुम यह समझोगी कि मैं ही प्रभु हूं। इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 14। मूर्ति पूजकों के संबंध में भविष्यवाणी। मेरे यहाँ इज़राइल के कुछ नेता आए और मेरे सामने बैठ गए। तब मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इन लोगों का मन अपनी देव मूर्तियों में आसक्त है और इन्होंने अपने सामने अपने पतन की ठोकर रख दी है। क्या मैं ऐसे लोगों को अपने से परामर्श लेने दूं? इसलिए उनसे बात कर यह कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, यदि इज़राइल के घरानों का कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसका मन अपनी देव मूर्तियों में आसक्त है, जिसने अपने सामने अपने पतन की ठोकर रख दी है, नबी के पास आता है तो उसकी अनेकानेक देव मूर्तियों के कारण स्वयं मैं प्रभु उससे उत्तर दूंगा, जिससे मैं इज़राइल के घराने के लोगों के हृदय अपने वश में करूं, जो अपनी देव मूर्तियों के कारण मुझसे विमुख हो गए हैं। इसलिए इज़राइल के घरानों से यह कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, पश्चाताप करो और अपनी देव मूर्तियों का परित्याग करो, अपने सभी विभत्स कर्मों का परित्याग करो। यदि इज़राइल के घराने का कोई व्यक्ति, यह इज़राइल में प्रवास करने वाला कोई विदेशी, जिसका मन अपनी देव मूर्तियों से आसक्त है और जिसने अपने सामने पतन की ठोकर डाल दी है, मुझे अस्वीकार करता है और मुझे प्रश्न करने किसी नबी के पास आता है, तो स्वयं मैं प्रभु उसे उत्तर दूंगा। मैं उससे अपना मुंह फेर लूंगा, मैं उसे एक उदाहरण और कहावत बना दूंगा, उसे अपनी प्रजा से काट कर अलग कर दूंगा और तब तुम समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। यदि कोई नबी बहकावे में आकर कोई बात बोलता है, तो उस नबी को मैं प्रभु ने बहकाया है। मैं उसके विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा और उसे अपनी प्रजा इज़राइल के बीच से नष्ट कर दूंगा। उन लोगों को अपना दंड भोगना पड़ेगा। नबी का दंड और प्रश्न करने वालों का दंड एक जैसा होगा, जिससे इज़राइल का घराना फिर मुझसे विमुख ना हो पाए और ना अपने पापों से अपने को भ्रष्ट करे, बल्कि वह मेरी प्रजा हो और मैं उसका प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का जिम्मेदार। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, यदि कोई देश मेरे साथ विश्वासघात कर पाप करता और मैं उसके विरुद्ध अपना हाथ उठाता, यदि मैं उसकी रोटी का भंडार नष्ट करता और उसके यहाँ अकाल भेजता, यदि मैं उसके मनुष्यों और पशुओं का विनाश करता, तो चाहे वहाँ नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों न हो, तो वे अपनी धार्मिकता के बल पर अपनी जीवन रक्षा कर पाते। यह प्रभु की वाणी है।
यदि मैं उनके बच्चों को खाने के लिए उस देश में बनेले पशुओं को आने देता और वे उसे उजाड़ डालते और वह इतना निर्जन हो जाता कि उन पशुओं के कारण कोई भी आदमी उससे होकर ना जा पाता, तो यदि वहां ये तीनों होते तब भी प्रभु ईश्वर यह कहता, अपने अस्तित्व की शपथ, वे ना तो पुत्रों को बचा पाते ना पुत्रियों को, केवल वे ही बच पाते और वह देश उजाड़ हो जाता। अथवा यदि मैं उस देश पर तलवार भेजता, यदि यह कहता तलवार इस देश को आर पार करे और मैं उसके मनुष्यों तथा पशुओं का विनाश करूंगा, और यदि वहां ये तीनों होते तब भी प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, वे ना तो पुत्रों को बचा पाते और ना पुत्रियों को, बल्कि केवल वे ही बच पाते। अथवा यदि मैं उस देश में महामारी भेजता और उसके मनुष्यों और पशुओं का विनाश कर खून के रूप में उस पर अपना क्रोध बरसाता, तो वहां यदि नूह, दानिएल और अय्यूब होते तो प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, वे ना तो पुत्रों को बचा पाते और ना पुत्रियों को, अपनी धार्मिकता के बल पर केवल वे ही बच पाते। प्रभु ईश्वर ये कहता है, यदि मैं यरूशलेम की ओर मनुष्य और पशु का विनाश करने के लिए अपनी चारों निर्गम विपत्तियां, तलवार, अकाल, बनेले पशु और महामारी भेज दूं, और यदि उसमें कुछ लोग जीवित पाए जाएं जो अपने पुत्र पुत्रियों को उससे निकाल लाए हैं, वे तुम्हारे पास आए और तुम उनके आचरण और कर्म देखो, तो तुमको यरूशलेम पर मेरे द्वारा ढाई हुई विपत्ति से मैंने उस पर जो कुछ ढहा है उससे संतोषी होगा। तुमको उन्हें देखकर संतोष होगा जब तुम उनके आचरण और कर्म देखोगे, और तुम यह समझोगे कि मैंने वहां जो कुछ किया है वह अकारण नहीं है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। संत योहन के अंतिम अध्याय 21 में हम देखते हैं प्रभु के शिष्य गलीली के समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं। मछली रात को पकड़ी जाती है ताकि सवेरे इसको ताजा बेच सकें। ये सारे शिष्य बहुत तजुर्बे वाले मछुआरे हैं। पूरी रात ये मेहनत करते हैं, लेकिन इनको एक मछली नहीं मिलती। सवेरे उन्हें प्रभु नजर आते हैं। वे उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ मिला, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं। प्रभु उनको बोलते हैं कि जाल को नाव के दाहिने डालो, यानी कोई दूरी नहीं है जहां पहले जाल डाला था। इस बार इतनी मछली पकड़ में आती है कि वे उसे उठा नहीं पाते। यह मछली वे पकड़ पाए क्योंकि ईश्वर वहां थे, और जो कार्य ईश्वर की आज्ञाकारिता के साथ किया जाता है वह जरूर सफल होता है। आगे हम देखते हैं प्रभु उनको नाश्ते के लिए पूछते हैं। वहां आग जल रही थी। प्रभु संत पेतरुस से सवाल कर रहे हैं। वे आग के सामने पहले प्रभु को अस्वीकार किया था। यहाँ 3 बार उनसे पूछते हैं कि वे प्रभु से प्यार करते हैं या नहीं। प्रभु संत पेतरुस को आगे आने वाली जिम्मेवारियों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले संत पेतरुस ने बोला था लेकिन वे पीछे हट गए थे। प्रभु यहाँ पर संत पेतरुस को कलीसिया का मुख्य एक तरह से घोषित कर रहे हैं। इस बात को वेटिकन I की धर्म सभा में भी माना गया है। आगे प्रभु संत पेतरुस को बता रहे हैं किस तरह उनकी मौत होगी। हमें मालूम है उनकी मौत AD 67 में रोम में हुई थी और वे क्रूस पर मारे गए, लेकिन उन्होंने उल्टा क्रूस पर मारना पसंद किया क्योंकि वे प्रभु की बराबरी नहीं करना चाहते थे। हमने संत योहन का सुसमाचार आज समाप्त किया। यह बाकी 3 सुसमाचारों से बहुत अलग है। इसमें प्रभु के ईश्वर होने के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। 7 आई एम, मैं हूँ, जो ईश्वर होना संबोधित करता है। साथ ही काफ़ी घटनाएं जो बाकी सुसमाचार में नहीं बताई गई हैं। एज़ेकियल के ग्रंथ के अध्याय 12 में हम देखते हैं ईश्वर की भविष्यवाणी किस तरह से भयंकर समय यरूशलेम पर आएगा और किस तरह यहूदा को निर्वासन में ले जाया जाएगा। फिर भी लोग इस पर विश्वास नहीं करते। अध्याय 13 में ईश्वर एज़ेकियल के द्वारा जो झूठे नबी हैं, जो गलत भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जिसको लोग सुन रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अध्याय 14 में ईश्वर यहूदा के घृणित मूर्ति पूजा को दिखा रहे हैं। ईश्वर इतना क्रोधित है कि ईश्वर बोल रहे हैं कि अगर नोआ, डैनियल और जॉब यरूशलेम में होंगे तो ये
3 ही बचाए जाएंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। छोटी सी संख्या बचाई जाएगी ताकि वे प्रभु का कोप इनके पापों की वजह से दूसरों को बता पाएं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।